दोनों लेग्स को ओपन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको चलने में जिगजैग चलना पड़ता है। पैर एक तरह से एक दूसरे के आगे, और फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी की वजह से लेग्स ओपन नहीं हो पाती हैं, तो जैसे हम नॉर्मली चलते हैं इस तरह से पैर को पैरेलल रखते हैं, तो रवि को पैर ऐसे रखने पड़ते हैं, तो उससे चलने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ इधर करते हैं थोड़ी सी, हाँ, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी की वजह से स्पाइन पूरा अंदर चला गया है और हिप्स बाहर की तरफ, यानी कि जो एस शेप डिफॉर्मिटी है वो इस तरह से बन गई है, और उससे एब्डोमेन प्रोमिनेंट होता है, यानी कि पूरी बॉडी का पोस्चर ऐसे और ऐसे एस शेप बन जाता है। आइए लेग लेंथ में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेफ्ट लेग थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर की शॉर्टनिंग लग रही है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम अबडक्शन करते हैं तो पैर सिर्फ देखिए मुश्किल से 7-8 इंच ही खुलते हैं इनके पैर, तो इसलिए चलते हुए भी इनको आगे पीछे करना पड़ता है और बैठते हुए भी लेग्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कलेक्टिव अबडक्शन है वो सिर्फ 7 to 8 इंचज़ है, जबकि एक नॉर्मल यंग पेशेंट में अराउंड 45 डिग्री तक जाना चाहिए पैर को। तो इससे इनको क्लीनिंग में, चेंज करने में, वॉक करने में, बैठने में, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। अभी कितना फोल्ड कर सकते हैं पैर, बस। तो हार्डली 45 डिग्री है, और अगर मैं रोटेशन करता हूँ तो देखिए बहुत पेनफुल है, सॉरी इसको फ्लेक्स है, इसमें थोड़ा सा बेटर है फ्लेक्शन, अराउंड 70 तक है, लेकिन रोटेशन इसमें भी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो लेग लेंथ है, जो बोन का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, इसी तरह से एसिटाबुलम का साइज़ भी बहुत छोटा है, और जो स्मॉलेस्ट साइज़ अवेलेबल है इंडिया में वो हमने इनके लिए मंगाए हुए हैं, ताकि ड्यूरिंग सर्जरी में कहीं भी ये ना लगे कि प्रॉपर साइज़ नहीं फिट हो रहा है, क्योंकि बोन इनकी बहुत फ्रेजाइल भी है और छोटी भी है। तो हमें स्मॉलेस्ट साइज़, जो 0 साइज़ जिसको कहते हैं, वो साइज़ के इम्प्लांट हमें यूज़ करने पड़ेंगे, बट दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, क्योंकि जब अभी तो ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, जब दर्द ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम चाहते हैं कि 4-5 किलोमीटर जितना भी चलना चाहें उतना चलें और इम्प्लांट के ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए। रवि का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिप जॉइंट बचपन से ही नहीं बना है, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया होता है। इनिशियली जब बच्चे छोटे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये पेनफुल हो जाते हैं, इसमें आर्थराइटिस हो जाती है, और जनरली पेशेंट हमारे पास 25 से 30 साल की उम्र में सर्जरी के लिए आते हैं। तो ये है सर्जरी के 6 मंथ्स के बाद का एक्सरे हम देख रहे हैं रवि का। इसमें आप देखेंगे कि बोन प्रॉपरली इंटीग्रेट कर चुकी है कप के साथ और स्टेम के साथ भी। ये हमने लॉन्ग स्टेम डाला था जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा फ्रैक्चर था, बिकॉज इनकी जो कैनाल है बहुत टाइट थी, और ये स्मॉलेस्ट साइज़ जो इंडिया में अवेलेबल है हमने यूज़ किया था, बट इस तरफ कैनाल बहुत टाइट थी, तो यहाँ देयर वाज ए स्मॉल फ्रैक्चर, तो हमें एक लंबा स्टेम डालना पड़ा ताकि हम इस फ्रैक्चर को सपोर्ट कर सकते हैं। ये हल्का सा आप देख सकते हैं अभी भी, अब फ्रैक्चर पूरा यूनाइट हो चुका है, पेशेंट पूरा वेट डाल रहे हैं, और अब इसमें जितना भी वेट डालेंगे ये जो इंटीग्रेशन है बोन का ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इम्प्लांट और भी स्टेबल होता चला जाएगा। पेल्विस बिल्कुल बैलेंस्ड है, और अब पेशेंट की इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुकी है। मसल स्ट्रेंथनिंग और बोन स्ट्रेंथनिंग वो हमें करना है,
and the performance is going to improve just because of MIS technique. And this is what we try for, change in quality of life. And this has happened just because of MIS technique, because these cases are rare and difficult cases. They can be only managed by MIS technique. So रवि को एक तरह से मूवमेंट्स भी मिली हैं, पोस्चर भी करेक्ट हुआ है, हाइट भी बढ़ गई है, एंड ही इज़ नाउ ए कॉन्फिडेंट पर्सन. हालांकि अभी हमें और मेहनत करनी है ताकि वो ज़मीन पर बैठना शुरू करें, चौकड़ी लगा सकें, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकें. तो 6 महीने के बाद हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं रवि को. लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है. सर्जरी से पहले हमने देखा था कि मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थे. 90 डिग्री ऑलमोस्ट 80 डिग्री तक फ्लेक्शन आ रहा है. रोटेशंस फ्री हैं एंड अबडक्शन इज़ अराउंड 30 डिग्री. अच्छी मूवमेंट्स हैं, पेन फ्री हैं. दोनों घुटने मोड़िए, कमर उठाओ. उठाओ, वेरी गुड. अभी तो पहली बार कोशिश कर रहे हैं रवि अब चौकड़ी लगाने की. पहले कभी चौकड़ी नहीं लगाई. कितनी उम्र है? 28 साल से कभी चौकड़ी नहीं लगाई. आपको याद नहीं है? स्कूल टाइम में जी. हाँ, मतलब 10-12 साल पहले. ठीक है, तो ये आज हम पहली कोशिश कर रहे हैं. अभी थोड़ा सा आप देखेंगे कि घुटने थोड़े ऊपर हैं क्योंकि मसल्स पूरी टाइट हैं. जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे घुटने नीचे आ जाएंगे और प्रॉपर चौकड़ी लगा पाओगे. तो ये आपने रोज़ प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो ये फ़ायदा है MIS टेक्निक का कि ये जो केसेस होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल केसेस. और बहुत सारे पेशेंट तो उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि शायद हम कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये बचपन से लंगड़ा रहे होते हैं, पैर छोटे होते हैं और इनको प्रॉपर ओपिनियन और प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता है. लेकिन अब विद MIS टेक्निक हम ऐसे सारे डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं. हाँ जी, खुश हो? क्योंकि जब पहली बार हम मिले थे तो आप लोगों को ये डाउट था कि शायद ठीक हो पाएगा कि नहीं, राइट? इनके ब्रदर दोस्तों ने इनकी बहुत मदद की है, क्योंकि ये रवि का एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था ऑपरेशन कराना. काफ़ी बड़ा फ़ैसला खुद लेके आए थे. क्यों? बहुत बड़ा डिसीजन था. और इसमें एक चीज़ और थी, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि आप सिर्फ अपने अच्छे केस दिखाते हो. रवि के केस में भी एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, लेकिन हम उस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल कर पाए. रवि के साथ हमने बात की थी, आपको याद है? इस तरफ आपको पेन हुआ था और हल्का सा फ्रैक्चर हुआ था. बोन बहुत छोटी होती है, स्मॉलेस्ट साइज़ स्टेम डालना भी मुश्किल होता है. तो उसके दौरान एक हल्का सा फ्रैक्चर हुआ था रवि को, जिसके लिए हमें रीसर्जरी करना पड़ा, बट दैट वाज मैनेज्ड वेरी वेल. जब भी काम करेंगे कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलना आना चाहिए. यही एक सर्जिकल टीम की ड्यूटी है. और जब आप कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है. तो अब रिज़ल्ट हमारे सामने, और मुझे उम्मीद है कि जब हम 6 महीने बाद फिर दोबारा मिलेंगे और इम्प्रूवमेंट होगी. ना आप चाहो तो आप स्कूटी बाइक भी चला सकते हो. ठीक है, आप 1-2 किलोमीटर रोज़ सैर कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ ताकि आपकी मसल स्ट्रॉन्ग हो और आपका जो इम्प्लांट है और अच्छे से सेट हो जाए, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाए. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच.